हे गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ आप अच्छे होगे, हंसते होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो आज मैं लेटर सीरीज़ लेके आया हूँ। एक नया टॉपिक है। प्लीज़ पहले पूरा सुनना, उसके बाद कोई आप फैसला लेना मैं लेक्चर कैसे है कैसे नहीं। 15-16 सेकंड देख के आप मेरे लेक्चर को जज नहीं कर सकते हो, है ना? तो प्लीज़ पूरा लेक्चर देखो। लेटर लेटर सीरीज़ है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। लेटर सीरीज़ में क्या है, देखो, अगर लेटर सीरीज़ में टोटल लेटर के काउंट कितने होंगे, 12 होंगे। तो हम उसको ग्रुपिंग में बांट देंगे, या तो 3 की ग्रुपिंग में बांटेंगे या तो 4 की ग्रुपिंग में बांटेंगे। 3 की ग्रुपिंग मतलब 3 3 के हम 1 2 3 1 2 3 3 3 के ग्रुप में बांट देंगे। 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके हम उसको बांट देंगे, ठीक है। 3 3 की ग्रुपिंग में बांटेंगे या 4 4 की ग्रुपिंग में बांटेंगे, ठीक है। अगर वो 15 है टोटल उसके लेटर काउंट, तो हम कितने के ग्रुप में बांटेंगे, 3 या 5 की ग्रुपिंग में बांटेंगे। अगर 16 है तो उसके 4 4 के ग्रुप ही बनेंगे। अगर उसके टोटल लेटर के काउंट 18 हैं तो हम इसको 3 की ग्रुपिंग में बांटेंगे या 6 की ग्रुपिंग में बांटेंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन में। तो इसके अगर 20 हैं या तो 4 की ग्रुपिंग में बांटेंगे या तो 5 की ग्रुपिंग में बांटेंगे। अगर टोटल लेटर के काउंट 17 है ना, तो इलॉजिकल है, हम उसको ग्रुपिंग में नहीं बांट सकते। फिर हम उसको ऑप्शन के थ्रू हम करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे क्या ऑप्शन है, उसको में डालेंगे तो फिर लॉजिक पहचानने की कोशिश करेंगे। 14 में भी ऐसा है, 13 में भी इलॉजिकल है, हम सिर्फ ऑप्शन से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर है, एक मिनट। तो इससे स्टार्ट करते हैं पहले से। टोटल लेटर के काउंट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल लेटर के काउंट कितने हो गए यहाँ पे, 16। तो 16 के लिए मैंने क्या कहा था, 4 4 की ग्रुपिंग में बांटेंगे। तो बांट दो, 4 4 की ग्रुपिंग है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये चौथा ग्रुप ये वाला हो गया ना, ठीक है। 4 4 की ग्रुपिंग में बांट दिया। अब देखो, इसको हम इसका लॉजिक देखते हैं। लॉजिक क्या है, देखो, लॉजिक देखते हैं इसका। क्यू एस टी, क्यू एस यहाँ पे भी है, क्यू एस यहाँ पे भी है, और क्यू यहाँ पे भी है, और एस यहाँ पे भी है। यानी कि ये सब, पहले तो सारा ये सेम है, ठीक है। जो यहाँ पे लॉजिक लगेगा वो सब में लगेगा। तो यानी क्यू एस डैश आर। तो यहाँ पे अगर हम आर लगाएं, क्यू एस टी आर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, टी, तो टी आ गया। यहाँ पे क्या मिसिंग है, एस, एस लगा दिया। यहाँ क्या मिसिंग है, क्यू, यानी अब बन गया क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर। यानी कि इसका लॉजिक था क्यू एस टी आर। इसका आंसर क्या हो गया, क्यू एस, इसका आंसर हो गया आर, पहले वाला आर, फिर टी, फिर एस, फिर क्यू, यानी ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लेटर काउंट करते हैं। लेटर काउंट कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लेटर काउंट टोटल कितने होंगे, 12। तो हम इसकी ग्रुपिंग में कितने में बांटेंगे, हमें 3 या 4 में। पहले हम छोटे से स्टार्ट कर देते हैं, 3 से बांट देते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखेंगे सब लेटर सेम है कि नहीं, ठीक है। टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन एस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो टी यहाँ पे भी है, पहले में टी यहाँ पे भी है, और टी यहाँ पे स्टार्टिंग में भी टी है। तो यानी कि ये ग्रुपिंग सेम होगी। तो हम जो पहले का लॉजिक लगाएंगे फिर वो बाकी में लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर टी यहाँ पे पहले में, यहाँ पे भी टी रख दो, टी एस टी। तो यहाँ पे दूसरा मिसिंग है तो क्या रखेंगे, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या मिसिंग है, एस, हो गया। हाँ, टी एस टी टी एस टी टी एस टी। तो क्या बन जाएगा हमारा, जो हमने रखा हुआ है टी एस एस टी, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। पहले क्या करना है, पहले हमने ग्रुपिंग बांटनी है, फिर ग्रुपिंग में देखने क्या ग्रुपिंग सेम है कि अलग है। अगर सेम है, जो लॉजिक पहले में लगेगा वो सब में लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन में देखते हैं कितने लेटर हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी चाचा की ग्रुपिंग बटेगा 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखेंगे कि सीरीज़ सेम है कि अलग अलग है। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेम है। यहाँ पे ए है, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो यानी सेम है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे यानी कि सेम है, तीन सब में सेम है। तो जो यहाँ पे लगेगा कंक्लूजन वो सब में लगेगा। तो क्या लगाएंगे पहले हम, देखो तो यहाँ पे पहला क्या है बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्या था ए, यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या था दूसरे में ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पहले में क्या था बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा बी ए बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ए बी। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे भी था, ये भी मिसिंग था, तो यहाँ पे अगर बी बी ए बी आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो इसका आंसर ये है। तो यहाँ ये मिसिंग था जो हमने लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहले हम लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो हम 3 या 5 से काटेंगे, मतलब इसके ग्रुप बनाएंगे। तो पहले हम किससे बनाते हैं, पहले हम बनाते हैं 3 3 से, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं कि सेम लॉजिक लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे बी है। तो लास्ट लेटर सेम नहीं है, तो यानी पहले भी लेटर सेम नहीं है। तो पहला लेटर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ बी है, तो यानी सेम नहीं, अलग अलग लॉजिक लगेंगे, अल्टरनेट सीरीज लग सकती है ये। तो हम पहले में क्या करेंगे, तो पहला ये और ये सीरीज़ सेम हो सकती है। तो पहला ए है, यहाँ पे ए डाल के देखते हैं, ए आ गया। तो यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे भी ए आ गया। तो इसके अल्टरनेट क्या आ गया, ये यहाँ पे भी ए। ठीक है, यानी ए। तो बीच वाला क्या है बी है, तो यहाँ आ जाएगा बी। यानी अब सीरीज़ अल्टरनेट है। तो ए बी 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 ए बी 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 ए। इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा आंसर ए बी ए। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं। पहले इसके हम काउंट करते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। 18 में हमने क्या कहा था कि किस में डिवाइड होगा, 3 और 6 में। हम 3 3 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 में डिवाइड कर दिया है। अब हम देखेंगे लॉजिक क्या लगेगा, क्या सेम लग रहा कि डिफरेंट लग रहा है। देखो यहाँ पे पहले एल है और यहाँ टी है, तो अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे टी है, तो अल्टरनेट दिख रहा है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, ये और ये को जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे एल डैश बी, तो यहाँ आ जाएगा यू। ठीक है, यहाँ आएगा एल, क्योंकि पहले एल है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, लास्ट में बी है। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला टी है, तो टी आ गया यहाँ पे, फिर बीच में क्या है यू आ गया, और लास्ट में भी टब है। तो यही इसका लॉजिक हो जाएगा। हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, यू, क्या आएगा, यू टी एल यू बी। तो ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको देखते हैं काउंट करके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। ठीक है, तो 14 का क्या कहा था मैंने, 14 कहा था मैंने इलॉजिकल, यानी कि इसको हम ग्रुपिंग में नहीं बांट सकते।
सकते हैं। अब 14 इलॉजिकल है तो हम ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखो, ध्यान से देखो ऑप्शन को। देखो लास्ट में सबके बी आ रहा है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, बी डाल देंगे। अभी फिर उसके अगले में देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमने इसके आगे कहाँ पे है, एक मिनट बस थोड़ा सा मुझे देखने दो, बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए डाल के देखा, ये ए है ना, आगे ए आएगा या बी आएगा, पहले ए डाल के देखा कोई लॉजिक बनता है। यहाँ पे बी बी बी, ए बी, तो आगे आ गया ए बी, नहीं ये कोई लॉजिक ए का नहीं बन रहा। बी डाल के देखते हैं, बी डाल के देखते हैं, बी का कौन सा है, ये दो ऑप्शन है बी के, ठीक है। तो हम बी का डालते हैं, ये बी डाल दिया। तो यहाँ पे काउंट करो कितने बी हैं, 1 2 3 4, यहाँ काउंट करो 1 2 3, यानी कि बी घट रहे हैं। तो आगे वाले में अगर बी डालेंगे, ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो 2 बी, फिर 1 बी, लास्ट में क्या आ गया, ए, यानी कि इसका आंसर ये होगा।